नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इरा टेल पर। मैं लेकर आ गई हूँ आपकी पसंदीदा कहानी मैरी विद स्ट्रेंजर भाग 6। पिछले भाग में आपने सुना राजीव सिया को लेकर उसके घर आ गया था। वो दोनों दरवाजे के बाहर थे। अब आगे राजीव सिया के घर का दरवाजा खोलता है। जैसे ही दोनों घर के अंदर कदम रखते हैं, घर में काम कर रहे नौकरों की नजर उन पर जाती है और कुछ ही पल में पूरे घर में ये पता चल जाता है सिया अपने पति के साथ घर में आई है। वही घर का शोर राजीव भी महसूस कर सकता था। एक पल के लिए वो नर्वस हो गया। जहाँ कुछ पल पहले इतनी शांति थी, अब इतनी हलचल कैसे हो गई। दरअसल सिया के रिश्तेदार जो शादी में आए थे वो अभी भी यहीं थे और सिया के घर उनके जमाई के साथ आने की बात सुनकर वो सब सरप्राइज हो गए थे। सिया के चचेरे भाई बहन उन दोनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसकी छोटी बहन उसको कहती है, क्या बात है सिया दीदी, इतनी जल्दी आपको आपके मायके की याद आ गई? सुबह सुबह ही आपने जीजा सा को ऐसे तंग कर दिया, अच्छी बात नहीं है आपकी। उसकी बात सुनकर उसके भाई बहन हंसने लगते हैं। वहीं उसकी बात सुनकर सिया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, बस अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं राजीव भी असहज होकर खड़ा था। सभी राजीव से बात कर रहे थे, कोई उससे हाथ मिला रहा था। एक भाई सिया को कहता है, दीदी जीजा सा आपके सामने भी ऐसे ही चुप रहते हैं क्या? उनको कहो बात कर सकते हैं हमसे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे उनको। सिया उन सबको साइन लैंग्वेज में चुप रहने के लिए कहती है। उसका भाई उसको कहता है, दीदी ये गलत बात है, आप तो एक ही दिन में जीजू की साइड ले रही हो। सिया फिर से उनको साइन लैंग्वेज में कहती है। राजू उसको ऐसे हाथ से इशारे करते हुए देख रहा था। उसके सारे भाई बहनों को उसकी सारी बातें समझ में आ रही थी। वही अब तक घर के बड़े भी यहाँ आ गए थे। सूरज जी छोटी को कहते हैं, अब दीदी और जी ऐसे ही एक एक करके आवाजें आ रही थी घर में। हर कोई राजीव की खातिरदारी में जुट गया था। राजू सोफे पर बैठा था। कोई राजीव से उसके काम के बारे में पूछ रहा था, कोई शादी की बातें कर रहा था। वो सबको आराम से सब बता रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सिया पर जा रहा था। सिया पूरे समय चुपचाप अपने पापा के पास बैठी थी। उसकी आंखें बार बार राजीव की तरफ उठती और फिर झुक जाती। वो बस उसके अगले शब्दों का इंतजार कर रही थी, कब वो उन सबकी खुशियों पर बम गिराने वाला था। आखिरकार राजीव ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा अगर अब भी उसने बात नहीं की तो फिर कभी नहीं कर पाएगा। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके अचानक खड़े होते ही हॉल में मौजूद कई लोगों की नजर उसकी तरफ चली जाती है। सूरज जी मुस्कुराकर उसको कहते हैं, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? राजीव ने एक नजर सिया पर डाली, फिर सूरज जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी गंभीर आवाज सुनते ही हॉल का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा और सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पता था अब वो पल आ चुका है जिससे वो पूरे रास्ते डर रही थी। राजू उनको कहता है, कल रात शादी के वक्त मुझे। वो आगे कुछ भी कहता उससे पहले ही किचन से काव्या जी बाहर आते हुए कहती है, सब बातें बाद में होंगी, बेटी जमाई को ऐसे ही भूखे पेट रखने का इरादा है क्या आप सबका? पहले इनको खाना खिलाओ, फिर आराम से बातें करना। सभी को काव्या जी की बात सही लगती है। वही राजीव इतनी हिम्मत करके खड़ा हुआ था, वैसे ही उसकी हिम्मत चली जाती है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। राजीव और सिया साथ में बैठे थे। उनके सामने तरह तरह का खाना परोसा गया था। दोनों के गले से खाना नहीं उतर रहा था, पर दोनों धीरे धीरे खा रहे थे। ऐसे ही बातों में पूरा दिन गुजर जाता है। राजू बहुत बार कहने की कोशिश करता है, पर उससे कहा ही नहीं गया। हर बार उसके शब्द होठों तक आते ही नहीं थे, फिर वापस लौट जाते। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिन लोगों ने उसे इतना सम्मान और अपनापन दिया है, उनके सामने वो ये कैसे कह दे कि वो उनकी बेटी को हमेशा के लिए वापस छोड़ने आया है। धीरे धीरे रात होने लगती है। वैसे तो काव्या जी और सूरज जी अपनी बेटी जमाई को 2-3 दिन के लिए अपने घर में रखना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार में एक रिवाज था, शादी के अगले दिन जब बेटी पहली बार मायके आती है तो उसे उसी दिन वापस विदा कर दिया जाता है। इसलिए पूरे घर में फिर से विदाई की तैयारियां शुरू हो गई थी। काव्या जी रसोई में सिया के लिए मिठाइयाँ और घर का बना हुआ सामान पैक करवा रही थी। रिश्तेदार फिर से हॉल में इकट्ठा होने लगे थे
और यह सब देखकर राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे तो लगा था कि वो सिया को यहीं छोड़कर वापस चला जाएगा, लेकिन अब सब लोग यह मानकर चल रहे थे कि वह अपनी पत्नी को साथ लेकर वापस जाएगा। तभी सूरज जी मुस्कुराते हुए उसके पास आए और कहा, बेटा थोड़ी देर में विदाई की तैयारियां हो जाएगी, फिर तुम दोनों आराम से निकल जाना। ज्यादा रात नहीं करनी चाहिए, आजकल मौसम खराब रहता है। ये सुनकर राजीव के गले में जैसे शब्द अटक गए। उसने एक पल के लिए सिया की तरफ देखा। सिया भी उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक खामोश इंतजार था, जैसे वो भी जानना चाहती है कि आखिर राजीव कब उसके घर वालों के सामने सब कुछ सच कहेगा। थोड़ी देर बाद विदाई की रस्म शुरू होती है। सभी बड़े राजीव की विधि विधान से नारियल देकर और तिलक लगा दिया। सूरज जी उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा हम आपको कल ये नहीं कह पाए, पर आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। कल जब बारात नहीं आई थी तब मुझे लगा मेरी बेटी की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन फिर आप आए। भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेजता है, और कल हमारे लिए वो मदद आप थी। हमारी जान हमारी बेटी में बसती है और आपने उसी जान को अपनाया है। आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी बात सुनकर राजीव का गला सूख गया। उसने अनजाने में सिया की तरफ देखा। सिया उसके पास ही खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम थी। वो अपने पिता को देख रही थी, जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए इतने निश्चिंत हो चुके थे। काव्या जी भी राजीव से कहती है, बेटा हमारी बेटी अब आपके भरोसे है, इसका हमेशा ख्याल रखना। उनकी आवाज में एक माँ का विश्वास था, वही विश्वास जो राजीव के दिल पर बोझ बनता जा रहा था। राजीव बस चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। क्या वो उनके भरोसे के लायक है? अब क्या करेगा राजीव? क्या वो सबको सच बता पाएगा या होने वाला है कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी विद स्ट्रेंजर, सिर्फ इराटेल पर। और हाँ, मुझे ये भी बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। अपने शहर और राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कहानियाँ देश के किन किन कोनों तक पहुँच रही है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी विद स्ट्रेंजर का अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। और अगर आपके किसी दोस्त को रोमांटिक और इमोशनल कहानियाँ पसंद है तो यह कहानी उनके साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मोड़ और ढेर सारे इमोशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा हमारी कहानियाँ, सिर्फ और सिर्फ इराटेल पर। धन्यवाद।